हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सबको। आप लोग कैसे हो? तो आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। टॉपिक नहीं है वो, एक्चुअली वो हमारे साथ हुआ आप बीती समझ लो। मतलब जो हमारे साथ जो घटना घटी थी, मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं अभी मेरी बात स्टार्ट करती हूँ। तो ये बात है 2019 जून की। उस टाइम मैं अपने गांव गई थी, नेपाल, जो कि मेरे मम्मी का भी गांव है और मेरे पापा का भी गांव है। मतलब वो वही जगह पे, मतलब मेरी मम्मी रहे पुणे में ही पैदा हुई है, बट उनका गांव वहां पे है। मैं, मेरी मौसी, मेरे मौसी के दो बच्चे, हम सब लोग गए थे। मैं एक्चुअली उससे पहले भी एक बार गई थी, बट मेरी एक मानी हुई बुआ है, उनके साथ गई थी। बट ये हमारे खुद के गांव गई थी मैं। तो हम ऐसा हुआ था उस टाइम कि वहां पे एक फ्रूट मिलता है, चूथरा बोल के, छोटा सा ब्लैक कलर का रहता है वो एक्चुअली जैसे हम बोलते हैं ना, ब्लू ब्लैकबेरी जैसा ही रहता है टेस्ट, मीठा खट्टा मीठा के टाइप से रहता है। तो उस टाइम मैं, मेरी मौसी और उनके तीन फ्रेंड्स है, मतलब हम लोग पांच टोटल थे। तो हम लोग गए थे। तो तब मतलब वो ना एक्चुअली आपको जैसे हमारा मामा का गांव है विद्यापुर, और आपको जाना है लेक में। मतलब वो एकदम पहाड़ियों में है, वो बीच में आपको पहाड़ी चढ़ के जाना है। आप पहाड़ी चढ़ के जाओगे। तो हम गए थे, कुछ दिन के टाइम में गए। और हम वो जैसे वहां पे बहुत होता है, तो हम लेते 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 काफी टाइम हो गया था। हमारे वहां पे ना ऐसे, जैसे आपने देखा होगा मूवीज में वगैरह, जो ऐसा जो पीठ में ऐसा रहता है टोकरी जैसा, और यहाँ पे ऐसे करके हम गए थे, मतलब लेके गए थे। वो उसमें ही हम लोग डालते थे, जो भी मिलता हम उसमें डालते, जो भी मिलता हम उसमें डालते। तो हम पांच लोग गए, दिन में गए, और बच्चों को नहीं लेके गए थे मासी के, वो तो घर पे ही थे। तो हम जाने के बाद आते आते मतलब रात सी हो गई थी। मतलब जैसे वहां पे तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, क्योंकि पेड़ है, पहाड़ी है। तो आपको 6 बजे ऐसा लगेगा कि रात के, मतलब बहुत, मतलब अंधेरा हो गया था वहां पे गया। तो एक्चुअली अंधेरा भी हो ही गया था, क्योंकि हमको टाइम का अंदाजा नहीं पता, क्योंकि हमको जाने में उतना ही टाइम लगा। और फिर वहां पे वो लिया, फिर आते आते हमको 7, साढ़े 7, 8, तो उस टाइम मतलब मे बी बजे, मतलब इतना पता नहीं, शायद बजे होंगे। वो होश नहीं था उस टाइम की ये सब चीजों टाइम का देखना। तो हमारा गांव नीचे है, और वो एकदम ऊंचाई में है। हमको वहां से वो नीचे उतरना है, पहाड़ी को नीचे उतरना है। और अंधेरा है, सिर्फ मोबाइल की जैसे बैटरी वगैरह होती है ना वो, और टॉर्च, किसी किसी ने टॉर्च भी लिया था। पूरा अंधेरा हो गया। मतलब वो अभी पांच लोग थे, तो इतना डर भी नहीं था कि चलो हम साथ में हैं पांच लोग, तो हम आएंगे ऐसे साथ में। तो हम धीरे धीरे एक के पीछे एक, क्योंकि वो रास्ते काफी छोटे छोटे होते हैं, आपको मतलब पहाड़ियों के बीच में से, ऐसे बोलते हैं ना दरी, ऐसे बोलते हैं दरी ऐसे। तो आपको एक के पीछे पीछे जाना पड़ता है एक। तो हम ऐसे ऐसे जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, मतलब घर पे आने के लिए। तो ऐसे ना एक जगह आया। तो वहां पे मतलब ऐसे जैसे ये पहाड़ी, ये पहाड़ी, और नीचे से छोटा सा पानी का जो बोलते हैं ना, बहता रहता है, जो कंटिन्यू बहता रहता है, उससे क्या बोलते हैं, मतलब ओड़ा, मराठी में तो ओड़ा बोलते हैं, हिंदी में ऐसे पानी का कंटिन्यू बहता रहता है। आप उसमें पैर धो सकते हो, पानी में भी पी भी सकते हो। छोटी नदी जैसा रहता है वो। तो छोटी नदी पकड़ के चलो, एकदम छोटा सा रहता है बीच में। आपको उसको पार करके आगे जाना है, ठीक है। तो फिर हम वहां पे जैसे हम गए, अभी जैसे हम हैं, और वहां पे सामने सामने ऐसे लगा कोई बैठा है नीचे, ऐसे करके, ऐसे करके कोई बैठा है नीचे, ऐसे लगा। और एक तो पूरा अंधेरा अंधेरा था। पूरा अंधेरा था, टॉर्च भी था, बट अभी टॉर्च का कितना आएगा लाइट, ऐसा है ना। तो भी हम सबने ऐसे जलाया, तो पूरा ऐसे लग रहा था कि किसी मुंह ढक के बैठा है, ऐसे कोई जो कपड़ा लेके ढक के बैठा है। तो मेरे जो वो सबसे आगे थे, वो उनको क्या लगा कोई मजाक ही कर रहा है। अभी वहां पे भी लड़के लोग भी, उनके गांव के या दूसरे गांव के भी वो आते हैं ना, कुछ भी, कोई भैंस चरवाने आते हैं, गाय भैंस चरवाने आते हैं, और जो फिर रात को ही वो अपनी गाय भैंसों को लेके जाते हैं, या कोई ऐसे ग्रुप करके लड़के लोग घूमने या कुछ भी ऐसे जाते हैं। तो उनको लगा कि कोई है, मतलब लड़का कोई मजाक कर रहा है उनके गांव का या ऐसे। तो वो बोल रहे, उठना उठना, क्यों मजाक कर रहा है तू, बीच में क्यों बैठा है, ऐसे बोल के ना उन्होंने बोला। फिर हमको तब तो ऐसे कोई डर वर नहीं था, उस टाइम डर नहीं लगा, क्योंकि ऐसे लगा सच में कोई मजाक कर होगा, ऐसे कौन है ना, ऐसे बीच में पानी के बीच में ऐसे कौन बैठेगा ऐसे सर नीचे करके,
कौन बैठ सकता। और नीचे में ना वो एक, जैसे यहाँ पे नदी है, उसके थोड़े नीचे में स्मशान भूमि थी जहाँ पे मतलब ये करते हैं। तो एकदम पास पास में बोल सकते हो, बट थोड़ा ऊपर नीचे टाइप ऐसे। तो फिर हम ऐसे टच से मस्त नहीं हो रहे हैं, वो ऐसे ही बैठा है, ऐसे ही बैठा है, ठीक है। तो जो आंटी थे, मेरे मौसी के फ्रेंड थे वो, उनको गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, एक पत्थर उठाया और ऐसे जोर से फेंका, कह रहे उठ जा, कोई मजा करे तो लगेगा तो उठ जाएगा करके। बट उस टाइम ना ऐसे जैसे उन्होंने पत्थर फेंका, ऐसे जैसे पत्थर फेंका, वैसे ही ना वो चीज ऐसे जोर से किया किया, और एकदम से वो जैसे गायब ही, मतलब एकदम से गायब। आप सोचो ना, हम तो मजाक समझ के कोई लड़का होगा, कोई गांव का लड़का होगा करके हम मजाक में ये सोच रहे थे, और हमको नहीं पता था कि ये चीज है क्या। पर जब उन्होंने पत्थर फेंकते ऐसे जब आ किया, बस यही आवाज निकला उसके मुंह से, और जैसे उड़ के गया, ऐसा लगा गायब ही है। और वो मतलब कुछ नहीं है वहां पे, गायब ही है वो चीज। तब जाके हमारे पैर ऐसे कांपने लगे, थर 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 कांपने लगे। देखिए अभी भी मेरे को गूज बम आ रहे हैं, मतलब वो सब याद करके ना, वो चीज को याद करके, मतलब वो गूज बम आ रहे हैं कि ये सब चीजें मैंने आंखों से देखी है। मैं एक्चुअली ये चीजों पे हमेशा से बिलीव करती थी, क्योंकि ना मेरे को ऐसे बचपन में भी, मैं जहाँ पे हम रहते थे वो ऐसे कंपनी एरिया था, और वहां पे मेरे को काफी मतलब ऐसा अनदेखा, मतलब ऐसा लगता था ये मेरा भ्रम है। बट मैंने एक दो चीजें देखी थी, बट मैं छोटी थी काफी, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरा भ्रम है, भ्रम है, भ्रम है, ऐसा सोच के मैं वो चीजों को इग्नोर करती थी। और वो टॉपिक, मतलब मेरे टॉपिक पे आते थे। फिर वो सब बात हुआ, हमारे हाथ पैर ऐसे कांपने लगे, थर थर। वो जो लिया था हमने खाने के लिए, उसका तो होश ही नहीं है, मतलब वो सब ऐसे लगा कि यहाँ से कैसे हम भागे, कैसे भागे करके। फिर वो जो जिन्होंने पत्थर फेंका था, जो पत्थर मारा था, अब वो लास्ट में थे, मतलब वो फ्रंट में थे, बट अभी हम बोले इससे आगे हम नहीं जाएंगे, हम पीछे को गए वापस। फिर हम ऐसे उल्टा चलने लगे, फिर वही ऐसे ही हुआ ना, जैसे लास्ट के जो थे, जो फ्रंट में थे, वो लास्ट में हो गए और हम लोग आगे हो गए। तो एक जैसे पहाड़ियों में कोई कोई लोग जैसे छोटा सा ऐसे कुटिया टाइप बना के रखते, घास का वगैरह। अगर जो मैंने आपको जैसे बोला कि जो खेत वगैरह में किसी का खेत है, या गाय भैंसों को चरवाने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम में होता है ना, अगर रेस्ट करने के लिए अगर गाय भैंस नहीं मिलती, तो लोग दो दो तीन तीन दिन भी वहां पे स्टे करते। तो हम पांचों लोग उल्टे पैर फिर से जो रास्ते से आए थे, हम वही रास्ते से जाने लगे वापस। और फिर गए वो घर, छोटा सा कुटिया देखा था, तो वहां पे जैसे गए, वैसे जो जिन्होंने पत्थर फेंका था वो आंटी को, वो आंटी तो पूरा पागल जैसा करने लगे, हंसने लगे जोर जोर से, बड़ी बड़ी आंखें करने लगे। ऐसा लगने लगा कि जैसे वो आंटी वो है ही नहीं, मतलब उनके अंदर कोई और आया है, मतलब शैतान टाइप करने लगे, पागल जैसे करने लगे, जोर जोर से रोने भी लगे, हंसने भी लगे, और बड़े बड़े आंखें करने लगे, मतलब अजीब हरकतें करने लगे वो, ठीक है। फिर हम लोग तो और डर गए, मतलब हमको लगा अरे बाप रे क्या हो गया, मतलब ये सब चीज हमको ये तो पता चल चुका था कि ये कुछ अलग ही चीज थी, मतलब ये गलत, मतलब ये अलग चीज थी, स्पिरिट था कोई, हमें ये पता तो चल चुका था। इसलिए तो हम डर के मारे वापस उल्टे पैर आ चुके थे। बट उनको ऐसा हो जाएगा ये हमको नहीं मालूम था, बट उनको ऐसा हो गया। तो फिर हमने फिर थोड़ा वहां पे जो खेत में ऐसा आजू बाजू, मैंने बोला ना नीचे के साइड में खेत भी था, और तो वहां पे ना आग जल रही थी। तो हम बोले, मेरी मौसी बोले कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, वहां पे आग जल रही है तो हम देखते, कोई ना कोई तो होगा पक्का, अगर आग जल रही तो कोई ना कोई होगा। तो फिर हम वहां पे रुक रहे नहीं है, हमने वो दरवाजा ऐसे लगा दिया, एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा रहता है, तो हम लगा के हम आए, भागते भागते गए उधर। और जाने के बाद फिर बोला उधर कि अरे कोई है क्या ऐसे। तो एक लड़का था, बड़ा था, एक रहेगा 30 साल की उम्र का, और एक रहेगा 16-17 साल का, मतलब एक बड़ा एक छोटा लड़का था वहां पे। तो उसके बाद हमने बोला उनको, अरे ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, हम जा रहे थे, ये सब आप भी थे, हमने बताया उनको पूरा। तो उन्होंने बोला, मेरे मौसी लोग, हाँ दीदी, फिर एक काम करेंगे, फिर हम गाँव में जाते हैं, और गाँव में जाने के बाद किस लोगों को बुला के लाते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें से जो छोटा लड़का था वो, और दो औरतें वहां पे रुके, मतलब दो, और मैं और मासी वो लड़के के साथ गांव में आ गए। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही वहां पे रुकने की, क्योंकि मैंने
एक होता है ना, अब उनको तो शायद आदत भी होगा उन्होंने, क्योंकि नेपाल में ऐसा है ना कि वहां पे लोगों को दिखते नॉर्मल होगा शायद से, पर हम मतलब हमने तो एकदम से ये देखा ना, मतलब तो फिर हम आ गए। हमारे से उनके ससुर और गांव वालों को लेके, और जो जिनके आंग में आते हैं, जो ये सब करते, झाड़ फूक करते, वो सब हम लोग सब मिलके चले गए वापस, क्योंकि घर में भी मन नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम सब चले गए फिर से। जाने के बाद फिर वहां पहुंचे तो वो एकदम से और ज्यादा करने लगे, वो ज्यादा ही हंसने लगे, रोने लगे। तो जो वो झाड़ फूक करते ना, ओझा, क्या ओझा जी, ओझा बोलते हैं ना, तो उनको उन्होंने उनके ऊपर ऐसे किया, और पता नहीं मंत्र वगैरह पढ़े कुछ कुछ, तो वो और ज्यादा जोर जोर से वो करने लगे, हंसने लगे जोर जोर से। तो उनको बोला इसके हाथ बांधो, तो उसके हाथ पैर वगैरह सब बांधे, हाथ पैर बांधे। तो फिर वो बोला क्या चाहिए क्या नहीं, ऐसा नहीं कि पूछा। तो वो बोलते मुर्गी और ये सब चढ़ाना पड़ता है, कुछ मुर्गी वगैरह वो चढ़ा, काटा, बहुत कुछ किया, बहुत उतार के फेंका वो नाम से, बहुत चीजें मतलब होती है। अभी मुझे भी इतना उनका नॉलेज नहीं है, बट मैंने जो देखा वही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये करते करते फिर हमने उनको पहले घर पे लाए, सबने पकड़ के, लाइक वो होता है, तो उनको लेके आए, घर पे लेके आए, फिर घर पे भी बांध के रखा। फिर उसके बाद बहुत कुछ किया, 2-4 दिन में धीरे 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 उनको रिकवर हुआ, और उनके ससुर जी जो थे उनके भी आंग में आता था, तो ये सब चीजें, तो ये सब किया, वो ठीक होने लगे, उनको रिकवरी मतलब रिकवर होने लगे वो। तो फिर नॉर्मल होने के बाद फिर थोड़ा सा, फिर भी उनसे बात करते समय इतना डर लगता था हमको। वो आते थे भी तो मैं तो वहां पे रुकती, मैं तो रुकती ही नहीं थी वहां पे, मैं तो चली जाती थी, भाग जाती थी। मुझे ऐसा लगता था क्या पता इनके बॉडी के अंदर और भी अभी और है क्या, ऐसा स्पिरिट अभी भी है, वो स्पिरिट, या अभी स्पिरिट का भी ऐसा होता है ना, आप नॉर्मल बिहेवियर भी करते हैं उन लोग, एकदम से वो गुस्सा हो जाते, एकदम से रोने लगते, एकदम से हंसने लगते, वो सोच के मतलब वो मेरे माइंड में वही आ रहा था कि यार क्या पता, इसलिए मैं तो डरती थी उनसे बात करते थे। मैं सिर्फ उधर 15-16 दिन थी, और उसके बाद तो फिर मैं अभी तक कभी गई नहीं हूँ वहां पे। गांव में मेरे मम्मी पापा जाते रहते, साल में 2 चक्कर तो उनके होते रहते हैं। तो यही था मेरा नेपाल जाने के बाद का जो भी आप बीती था मेरी लाइफ में। मैंने फर्स्ट टाइम वो देखा अपने आंखों से, और मैं मतलब मैं कभी इस चीज को झुटलाती नहीं थी कि ये झूठ होगी बात। मुझे मुझे हमेशा यकीन था कि ऐसी पावर्स होती है, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती है। अगर देखिए पॉजिटिव एनर्जी भगवान है, तो ये चीजें भी है। और मुझे ना, जब मैं छोटी थी, जब हम कंपनी में थे, तभी भी मुझे ऐसा महसूस होता था कुछ चीजें, मतलब मैंने आंखों से ऐसे बोलते ना, जब हमको भ्रम जैसा होता है यार, मतलब ये चीज है। बट मुझे लगता था, बट हम 6-7-8-9 साल के, 10 साल के, 12 साल की उम्र में क्या मतलब इतना यकीन तो कोई करता भी नहीं। मतलब मैंने ऐसे 1-2 चीजों को बस ऐसे लगा है, पर मैंने सोचा कि नहीं, ये मेरा भ्रम है। काफी बड़ी कंपनी थी जहाँ पे हम रहते थे। मैं इतनी छोटी थी, तो मैं रात रात को, हम 7-8 बजे भी वो कंपनी पार करके शॉप में जाती थी, मैं अकेली। इतनी बड़ी कंपनी अंधेरे में, मतलब मैं डरती नहीं थी कभी, मैं जाती थी। पर मैंने वो जब चीजें अपने आंखों से, मतलब मैंने एकदम से देखा ना ये सब चीजें रियल, तब से मेरे को थोड़ा डर लगने लगा, मतलब। और मैं बिलीव तो करती थी, बट और बिलीव होने लगा कि ऐसे आत्मा वगैरह होती है। तो यही मैं ये, और हाँ, मैं आज ये बात क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक्चुअली जो जिनके साथ ये ऐसा हुआ था ना, और हम जो 5 लोग थे, उसमें से एक आंटी थे, वो आए थे 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे। मतलब उनकी जो जिनके साथ ऐसा हुआ था, उनकी भाभी कुछ लगते, तो वो आए थे उनके, मतलब किसी रिलेटिव के, तो हमारे घर पे भी आए थे वो। तो ऐसे ही वो बात हमारा फिर से, बोलते ना, हाईलाइट हुआ, वो बात हमारा फिर से बोला हमने। अरे ऐसा हुआ था ना, जैसे हम सोचो ना, आप कोई मिलते हो बहुत सालों के बाद, तो एक होता है जो बिलीव नहीं करते, जो लोग बिलीव नहीं करते, बट मैं उन लोग से ये बोलना चाहती हूँ कि नहीं, आत्मा वगैरह होती है, इनको अनदेखा मत कीजिए, और ज्यादा बिलीव मतलब इतना भी नहीं करना चाहिए कि हाँ, मतलब डर डर के भी नहीं रहना चाहिए। वो जब दिखना है तब दिखेगी। और ये अभी तो देखिए, अब इधर तो दिखती नहीं है, जो ऐसे पहाड़ी इलाके होते हैं,
नेपाल में तो ये नॉर्मल चीज है। उन लोग, मेरे मामा लोग ने तो कई बार देखा है, उन्होंने बताया भी ऐसा होता है, बट मैंने खुद की आंखों से देखा, तब मुझे जाके पूरा बिलीव हुआ कि हाँ ये होता है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना व्लॉग खत्म करती हूँ। और प्लीज अगर आपको मेरी ये लाइफ का जो ये सच्ची घटना पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसके साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।